नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की दूसरी क्लास है जिसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, जितने राज्यों में सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लाकर लास्ट तक देखिएगा, इन टेस्ट सीरीज़ों को सबको कीजिएगा। मैं लगभग मेरे 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज बनाने का मैंने लक्ष्य रखा है और इसमें लगभग 500 MCQ करने का मेरा लक्ष्य रहा है, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैं गणित शिक्षण शास्त्र की थ्योरेटिकल क्लास भी मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं कि अंकगणित का उद्देश्य क्या है। तो अपन सबसे पहले बोर्ड पर जो क्वेश्चन देखा हुआ है उसको देखो। अंकगणित का उद्देश्य क्या है। तो अंकगणित का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? छात्रों को आधारभूत गणनाओं को संक्षिप्त सरल रूप में करने में सक्षम बनाना, या छात्रों में मात्रात्मक पक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या छात्रों में गणित चिंतन के प्रति अवबोध विकसित करना, या उपरोक्त सभी। अंकगणित का उद्देश्य क्या है? छात्रों को आधारभूत गणनाओं को संक्षिप्त सरल रूप में करने में सक्षम करना, या छात्रों में मात्रात्मक पक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित चिंतन के प्रति अवबोध विकसित करना। और द ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें आंसर सही है? तो देखो कौन सा आंसर सही है, इसमें आपको देखना है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप जल्दी फास्ट कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर भी टाइप करते रहिएगा। और गणित के नियम एवं सिद्धांतों में गुण पाया जाता है परिशुद्धता का, या सत्यापनशीलता का, या सार्वभौमिकता का, ये सभी। कौन सा ऑप्शन है अपना? गणित के नियम एवं सिद्धांतों में गुण पाया जाता है। गणित के नियम एवं सिद्धांतों में गुण पाया जाता है, किसका पाया जाता है? परिशुद्धता का, सत्यापनशीलता का, सार्वभौमिकता का, ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखो, गणित के नियम सिद्धांतों में गुण पाए जाते हैं, परिशुद्धता का भी पाया जाता है, शुद्धता पाया जाता है, सत्यापनशीलता सत्य भी होते हैं, और सार्वभौमिक सब जगह मान्य भी किए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सभी होंगे। परिशुद्धता शुद्धता होती है, सत्यापनशीलता होती है, इसको कहीं भी कोई भी सवाल हो उसको सत्यापन सब जगह करेंगे, एक ही सत्यापन होगा सब जगह। सार्वभौमिक पूरी दुनिया में सार्वभौमिक होते हैं, इनके सिद्धांत नियम सब जगह मान्य किए जाते हैं। और तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अब देखो, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है, सिद्धांत वस्तुत आधारित है, सार्वभौमिक है, निष्कर्ष स्पष्ट है, उपरोक्त सभी है। तो कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा? तो देखो, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है? सिद्धांत है, सूत्र आधारित है। हाँ, सिद्धांत भी होते हैं और सूत्र भी आधारित रहते हैं। सार्वभौमिकता भी होती है, सर्वमान्य भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं, और निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं उनके। और तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या भूगोल। तो देखो, सबका वैसे गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग तो सब जगह करते हैं, अपन विज्ञान में भी करते हैं, राजनीतिक में भी करते हैं, अर्थशास्त्र में भी करते हैं, भूगोल में भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये इसका देखना है, विषय का अत्यधिक यानी अत्यधिक प्रयोग। ये प्रयोग तो सब जगह हुआ, लेकिन अत्यधिक अपन को पॉइंट को पकड़ना है। अत्यधिक यहाँ दिया हुआ है, तो अत्यधिक अगर दिया हुआ है तो अपन को है तो चारों जो प्रयोग में किए जाते हैं गणित का अत्यधिक प्रयोग तो सब जगह किया, विज्ञान में भी किया था, राजनीतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में। सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो देखो, गणित का सबसे ज़्यादा विज्ञान में, वैज्ञानिक कैलकुलेशन में किया जाता है। तो विज्ञान, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है, किसका सहयोग करता है? अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने में, इस समस्या के शीघ्रता तथा गति के कार्य करने में, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में, समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्न में सहयोग करता है, अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने में, किसी समस्या के शीघ्रता तथा गति से कार्य करने में, या सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में, समस्या के हल की समझ को बढ़ाने में। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्न में सहयोग करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फास्ट। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में होता है। गणित की सहायता से बुद्धि, लब्धि एवं संबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। तो उपरोक्त के आधार पर बताइए कि गणित की किस विषय से संबंधित है? भौतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मनोविज्ञान से है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन से। आप
ये सही भी सोच लिया होगा, क्योंकि देखो गणित की सहायता से बुद्धि लब्धि सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। उपरोक्त के आधार पर बताइए गणित किस विषय से संबंधित है। तो ये अपना मनोविज्ञान से संबंधित है, उसमें बुद्धि लब्धि नापी जाती है। गणित विषय बालकों के किस व्यवहार चित्त का पोषण करता है। संज्ञानात्मक चित्त का, मनोक्रियात्मक चित्त का, भावनात्मक चित्त का, या ये सभी। तो देखो गणित विषय बालकों के प्रति व्यवहार में किसका चित्त करता है, संज्ञानात्मक चित्त का पोषण करता है। गणित विज्ञान है संख्याओं का, गणनाओं का, स्थान का, उपरोक्त सभी। आप ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फास्ट आंसर दीजिएगा। कौन सा आंसर है ये अपना। गणित विज्ञान है किसका है, संख्याओं का है, गणनाओं का है, स्थान का है, उपरोक्त सभी। तो देखो अपना इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। विशेषता कौन सी गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। और गणित की सभी शाखाओं के मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की विषय वस्तु सामंजस्यता होती है। तो जल्दी पास आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। विशेषता नहीं है, देखो गणित की सांकेतिक भाषा है, विशेषता है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, ये भी भाषा है। गणित की विषय वस्तु सामंजस्यता होती है, ये भी है। तो ये विशेषता नहीं। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, तो ये नहीं है अपना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से गणित पाठ्यक्रम के उपनाम है। क्रिया केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, उपरोक्त सभी। आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर है वो बताइएगा। पाठ्यक्रम के उपागम है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है। क्या महत्व नहीं है। निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए, या गणितीय संबंधी कुशलता का विकास होना, या एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, या व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने हेतु। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है। क्या महत्व नहीं है वो बताना है अपन को। आप फास्ट आंसर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने हेतु। अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है। तो ये दो गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होता है, निपुणता कुशलता प्राप्त करनी होती है, एकाग्रता आत्मविश्वास में विकास होता है, लेकिन व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है। तो इसका महत्व ही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो देखो ये सब कथन याद होंगे तभी आप कर पाओगे, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है, ये तो कथन है। किसने स्टेटमेंट दिया है, किस वैज्ञानिक ने दिया है, वो अपन को सारी चीज़ें पता होना चाहिए, रटनी चाहिए। तो इसलिए तभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसमें देखो किसने कहा कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो का लॉक है, उसका बेंजामिन है, और सी ऑप्शन है हॉगवैंग, डी ऑप्शन है। तो अपना आंसर हो जाएगा बेंजामिन। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है। मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं की गति का विकास, शीघ्रता शुद्धता हल करने की आदत का विकास, गणना संबंधी कुशलता का विकास, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध गति के साथ हल करने का कौशल का विकास। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है। तो मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं की गति का विकास। 4 ऑप्शन आप जल्दी पास दीजिएगा। अपना आंसर इसमें ये हो जाएगा घ वाला। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। घरेलू कार्य के लिए, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, या व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपयोग सभी। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है। घरेलू कार्य के लिए, मजदूरी, व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपयोग सभी। तो देखो पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा का महत्व घरेलू कार्य भी होती है, मजदूर, व्यवसाय की होती, व्यवहारिक उपयोग होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है।
विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? बौद्धिक आदतों का विकास में, ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में है और प्रयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फास्ट आंसर लिखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करो अभी आपने शेयर, जिससे और लोगों को भी पता चल सके। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है क्या है? उपरोक्त सभी है या वांछित दृष्टिकोण है, कौन सा है? आप आंसर दीजिएगा जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चनों को आज सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thank you for watching this video.